तख्ते लाहौर का नया हुक्मरान कौन? मरियम नवाज और राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। मरियम नवाज का पंजाब असेंबली आमद पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। मरियम नवाज ने असेंबली आमद पर वालिदा की तस्वीर उठा रखी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब को भी जीत की उम्मीद। पंजाब असेंबली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मरियम नवाज को पंजाब असेंबली में वाज़े अददी बरतरी हासिल। 327 के ऐवान में नून लीग को 224 अराकीन की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 103 अराकीन मौजूद। नून लीग और इत्तेहादियों की उम्मीदवार मरियम नवाज को जीत की यकीन। हमारे पास अच्छी तादाद है, सरप्राइज देंगे, राना आफ्ताब ने कहा। जब हाउस मुकम्मल ही नहीं तो प्रोसेस कैसे आगे चलेगा? हमें कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाना होगा। राना आफ्ताब ने कहा, सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, वजारत आला खिदमत का मनसब है। नवाज शरीफ की रिवायात को मरियम नवाज आगे बढ़ाएंगी। शहबाज शरीफ ने बतौर खादिम आला मिसाल कायम की। ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम तबकात मरियम नवाज के ताउन करेंगे। पहली तरजीह पाकिस्तानी सियासत से बदतहजीबी और बदतमीजी के कल्चर को खत्म करना है। पंजाब पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए किरदार अदा करेगा। पंजाब असेंबली आमद से पहले मरियम नवाज की जाती उम्रा में आबाई कब्रिस्तान आमद। दादा दादी और वालिदा की कब्रों पर हाजिरी दी। कुरान खानी की, फूल भी रखे। वजीर आला सिंध का चुनाव भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी आमने सामने। सादा अक्सरियत होने के बायस मुराद अली शाह का पलड़ा भारी। सिंध असेंबली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आजाद हैसियत से वजीर आला के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। वाज़े ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में असद उमर और अली नवाज आवान बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने राजा खुरम नवाज को भी केस से बरी कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल हुकाम से जवाब तलब। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। लाहौर में पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर ने खातून को मुश्तिल हुजूम से बचा लिया। खातून ने अरबी हुरूफ के प्रिंट का लिबास पहना था, जिसको मुश्तिल हुजूम ने गलत रंग दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, हुजूम को खातून से माफी मांगनी चाहिए। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ASP गुलबर्ग शहरबानो नकवी को उनकी फर्ज शनासी पर शाबाश। IG पंजाब की तरफ से ASP शहरबानो की बहादुरी के लिए कायद आजम पुलिस मेडल से नवाजने की सिफारिश। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वफाक और सूबों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए आज फिर इजलास होगा। कौमी असेंबली का इजलास न बुलाने पर सियासी गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सदर ने आईन से रूगर्दानी की। सदर को वक्त पर इजलास बुलवाना होता है। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। शहरी रहमान ने सदर को जाने से पहले गैर आईनी इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। कौमी असेंबली का इजलास मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। सदर के अमल से उनकी साख मुतासिर रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा, चाहते थे कि जिनकी अक्सरियत हो उनकी ही हुकूमत होनी चाहिए। नून लीग ख्वाहिश या मर्जी से हुकूमत नहीं बना रही, हुकूमत थोपी जा रही है और नून लीग गर्दन पेश कर रही है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आना चाहती थी। हम न्यूज के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू में कहा, अगर कोई हुकूमत बनती नहीं या लेने को तैयार नहीं तो सिस्टम नहीं बच पाएगा। तो
सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच रेफरेंस की समाअत कर रहा है। अदालती मुअव्विन खालिद जावेद समेत जुल्फिकार अली भुट्टो के लवाहिकीन के वुकला के दलाइल। साइफर और तोशाखाना मुकदमात में साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपीलों पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्तें भी दायर कर रखी हैं। नवाज शरीफ की मानसहरा NA-15 की इंतखाबी उजरदारी पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील ने कहा, रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट ताहाल हमें नहीं दी गई। आजाद उम्मीदवार के वकील बाबर आवान बोले, कानून के मुताबिक 25,000 का फर्क हो तो दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम स्टे खत्म कर देते हैं, दलाइल के लिए मजीद वक्त दे देते हैं। सिर्फ दलाइल के लिए स्टे को मजीद नहीं बढ़ा सकते। केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 30 पैसे हो गई। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत, चमन, कान मेहतजई और बोलान में बर्फ के गाले उतर आए। यखबस्ता और तूफानी हवाओं के डेरे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रमजक और शुआल में दूसरे रोज भी बर्फबारी। मरी, शांगला, वादी तीरा में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। मरी, गलियात, नारान, कागान, दीर, स्वात में आज मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। कोयटा, पशीन, चमन और योब में सर्द हवाओं के साथ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में भी आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी।